अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं। कामुकी से चियांवाली कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स हलाक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक चियांवाली रोड एक्सीडेंट में एक नौजवान हलाक हो गया और एक शदीद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार लाहौर से गुजरात की तरफ सफर कर रहे थे कि नामालूम कार ने चियांवाली के करीब मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे वकार हैदर वल्द साबिर हुसैन उम्र 37 साल चाइना स्कीम लाहौर का रिहायशी था, मौके पर ही दम तोड़ गया। जख्मी होने वाले का नाम मोहसिन वल्द फजीलत उम्र 38 साल बताई जाती है, जो कि जलालपुर जट्टा का रिहायशी है। रेस्क्यू कामों ने मोड़ पर पहुंचकर जख्मी और डेड बॉडी को सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया। सांगड़ से जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सांगड़, संजोरो, शाहपुर, जाकर, खडरो फुल सिक्योरिटी के इंतजामात, डॉक्टरों का अमला भी साथ साथ था। ह्यूमन राइट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सांगड़ टीम ने अपने फराइज अंजाम दिए। टीम में शामिल चेयरमैन मीर खादिम इमरानी, सदर अमीर इखलाक टालपुर, सीनियर नायब सदर जावेद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज बिलादी, तहलीम सेहत कोऑर्डिनेटर असद रसूल खासखेली, मीर गुलाम रसूल, जुनेद मलिक, मोहम्मद रमजान और मीडिया टीम। सिंध प्रेस क्लब सांगड़ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जावेद इकबाल राजपूत शामिल थे। मुल्क भर की तरह काले की मंडी में भी यौम अशूरा मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। यौम अशूरा का मरकजी जलूस लखी शाह इमाम बारगाह गुलशन ज़हरा से बरामद होकर मुख्तलिफ गलियों बाजारों से होता हुआ लखी शाह में ही अख्ताम पसीर हुआ। जलूस में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम देखने को मिले। लखी शाह के तमाम दाखिली खारजी रास्तों पर पुलिस और सिविल सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात थी। यौम अशूरा के मरकजी जलूस के तमाम रास्तों में जगह जगह पानी और दूध की सबीलें लगाई गयी, जिनसे जलूस के शुरा अपनी प्यास बुझाते रहे। लंगर का वसी इंतजाम था, जबकि इलाके भर में पुलिस की भारी नफरी तैनात। तमाम दाखिली खारजी रास्तों पर बैरल लगाकर रास्तों को बंद किया गया, जिस पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए। हर आने जाने वाले को मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा था। मुतअद्दिद पुलिस एहलकार मुख्तलिफ छतों पर भी तैनात किए गए, जो जलूस में शुरा की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थे। अहले इलाका ने यौम अशूरा के मौके पर अमन अमान कायम रखने पर SHO पुलिस थाना काले की मंडी मलिक अख्तर और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने ननकाना साहिब का दौरा किया। अपने दौरे के मौके पर उन्होंने साबिक वफाकी वजीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह के हमरा ON न्यूज़ TV के ब्यूरो चीफ मलिक असम से खुसूसी गुफ्तगू की। सर कोई नहीं, एक तो है गल असी कभी सुनावला दे रोज कभी नहीं ये आए होंगे ना ये हालात इस वे पंजाब के है ना। सुनावला साहब नूं असी इस वे दबा के बिठा दिता इस्लामाबाद। असी कि बैठो इत्थे तशरीफ रखो तो कदी कदी आंदे जांदे रहना। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मुहर्रम हराम के जुलूस के मौके पर तूफानी बारिश के बावजूद अज़ादारों की सिक्योरिटी के हवाले से DPO नारोवाल असद सरफराज की हिदायत पर नारोवाल पुलिस ने बेहतरीन सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम दिए, जिस पर नारोवाल की सिविल सोसाइटी, अंजुमन शहरियां और नारोवाल की मीडिया की तरफ से नारोवाल पुलिस की बहादुरी जुर्रत को मद्देनजर रखते हुए खराज तहसीन पेश किया। नारोवाल तूफानी बारिश बायस नारोवाल की सड़कों पर 2-2 फुट पानी खड़ा होने के बावजूद नारोवाल पुलिस के हौसले बुलंद। बिलखसूस SHO नारोवाल थाना सिटी और उनकी टीम ने 10 मुहर्रम हराम के जुलूस को बहिफाजती अपनी मंजिल तक पहुँचाया। ये साबित कर दिया कि नारोवाल पुलिस एक जिम्मेदार फोर्स है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए 24 घंटे हुमा वक्त तैयार है। और दूसरी तरफ नारोवाल म्युनिसिपल कमेटी की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, जिनकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से जुलूस के अज़ादारों, सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुश्किलात का सामना, जिस पर अंजुमन शहरियां और सिविल सोसाइटी मीडिया नुमाइंदगान ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल और असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल से मुतालबा किया कि गफलत बरतने वाले म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ फुलफोर कानूनी कार्रवाई की जाए। शोरकोट के गाँव एक घक से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने पेट्रोल, रुपए, पैसे की बचत और अच्छी सेहत के लिए साइकिल चलाओ आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम का आगाज शोरकोट की मारूफ समाजी शख्सियत इरफान मुस्तफ़ा ने चक नंबर 1 घक के नौजवान के साथ मिलकर किया। नौजवानों ने साइकिल चला और आगाही मुहिम का आगाज शोरकोट के इलाका एक घक से करके मच्छर चौक जाकर मुख्तसर कयाम किया। इस मौके पर इरफान मुस्तफ़ा का कहना था कि इस आगाही मुहिम का मतलब पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम देना है कि महंगाई के इस दौर में रोजमर्रा के कामों में साइकिल की सवारी को मामूल बनाया जाए। वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों और तलबा को साइकिल पर सफर करने की जानिब राग़िब करें,
जिससे हादसात में कमी, फ्यूल और पैसे की बचत के साथ साथ अच्छी सेहत भी यकीनी होगी। मच्छर चौक आगाही मुहिम में शामिल साइकिल सवारों के पहुंचने पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। मुहिम के आगाज को खूब सराहा और खुशाइन करार दिया। मजीद मुहिम की सरबराही करने वाले नौजवान इरफान मुस्तफ़ा का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से मुतालबा है कि हुकूमत इस आगाही मुहिम को सरकारी सतह पर कामयाब बनाने के लिए इक़दाम करे और 18 साल से कम उम्र तलबा और दीगर अवाम में मुफ्त बाईसाइकिल तकसीम करें, जिससे पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के साथ अच्छी सेहत और रुपए पैसे की काफी हद तक बचत हो सकेगी। हासिलपुर से मोहम्मद याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हेड ऑफ न्यूज अहमद यूसुफ की गिरफ्तारी पर हासिलपुर की सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज। सहाफियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, अहमद यूसुफ की फिलफोर रिहाई का मुतालबा। कराची में ARY न्यूज के हेड ऑफ न्यूज अहमद यूसुफ की बलाजवाज गिरफ्तारी और ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों का एहतजाज, अहमद यूसुफ की फौरी रिहाई का मुतालबा। इस मौके पर सहाफियों रेहान अब्बासी, मोहम्मद असलम चौहान, मलिक मोहम्मद काशिफ, ज़हीर अब्बास, शबीर अब्बासी, शाहिद खान, महबूब मोहम्मद याकूब रजा, शकील अहमद ने कहा कि ARY न्यूज ने हमेशा मुस्बत सहाफत को फरोग दिया। हम प्रेस क्लब में सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं क्योंकि अहमद यूसुफ जो उसकी गिरफ्तारी के लिए जो लाहे अमल अपनाया गया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये आज़ादी सहाफ़त पर समझो एक किस्म का कदजन लगाने की कोशिश की गई है। ARY ने हमेशा हक़ और सच की आवाज़ बुलंद की है और हक़ और सच की हमेशा साथ दिया है और इसी की ARY को सज़ा दी जा रही है। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से सहाफ़ी डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ARY न्यूज़ ने हमेशा हक़ सच की आवाज़ बुलंद की है। हम पुरज़ोर इस बात की मज़म्मत करते हैं कि ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर अहमद यूसुफ को जो गिरफ़्तार किया गया हुकूमत की जानिब से, उन्हें सिर्फ और रिहा किया जाए। ये आज हम प्रेस क्लब हासिलपुर में एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तमाम सहाफ़ी भाई, ARY न्यूज़ ने हमेशा हक़ सच की आवाज़ बुलंद की है। सहाफ़ियों को हर दौर हुकूमत में दबाने की कोशिश की गई है, मगर हम कभी नहीं झुके हैं और ना हम झुकेंगे अल्लाह के सिवा। फिलफौर हमारे सहाफ़ी भाई को रिहा किया जाए। ठट्टा से ब्यूरो चीफ नसीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी जुलूस मेन स्टॉप पर नहर हो गया। मरकजी जुलूस शराजी इमाम बारगाह से शुरू हुआ था जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मेन स्टॉप पहुंचा। मरकजी जुलूस मेन स्टॉप पर पहुंचा जहां सीना जनी और जंजीर जनी का मातम किया गया। सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त रहे। शहर के दाखिली खारजी रास्ते बंद रहे। मुकम्मल तौर पर आमदरफ्त बंद रही। बुखारी इमाम बारगाह के रास्ते पर सफाई न होने के सबब मरकजी जुलूस मेन स्टॉप पर नहर हो गया। मरकजी जुलूस में जंजीर जनी करने वाले मोमिनीन के लिए तिबी इमदाद का इंतजाम भी किया गया। मरकजी जुलूस में शामिल जुलूस वापस अपने मंजिल की तरफ रवां दवा। एक और खबर है ठट्टा से ब्यूरो चीफ नसीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मिर्जा ब्रदर्स की तरफ से निकाला जाने वाला शब अशूरा का 50 साल कदीमी मातमी जुलूस कदम मुबारक मौला अली अलैहिस्सलाम अकली से रात 1 बजे निकाला और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जरदारी हाउस पहुंचा जहां आग का मातम किया गया। इसके बाद जुलूस बकिया मोमिनीन के घरों से होता हुआ फजर के टाइम कदम मुबारक मौला अली अलैहिस्सलाम अकली पर इख्तिताम पजीर हुआ। जिला ठट्टा को इंतहाई हसास करार देने के बावजूद 250 लोगों को जिला हुकूमत ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी। मुंतजिमैन ने बताया कि 4 साल से जुलूस को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। एक पुलिस कांस्टेबल भी जुलूस के साथ नहीं होता, जबकि इससे पहले जुलूस के साथ रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी मौजूद होती थी। इस दफा डिप्टी कमिश्नर ठट्टा की मीटिंग में तय भी किया था कि हर जुलूस को सिक्योरिटी दी जाएगी। वजीराबाद में वापटा के सताए अवाम ने GT रोड ब्लॉक कर दिया। बिजली के इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अवाम ने एहतजाज करते हुए लाहौर और रावलपिंडी की तरफ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। लोगों ने बिजली के बिल थाम कर गेट स्टेशन के बाहर एहतजाज करते हुए वापटा अफसरान और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहरीन का कहना है कि गरीब लोग 2 वक्त की रोटी कमाने और खाने से तंग हैं। हजारों रुपए के बेजा बिल कहां से अदा करें। बिजली के बिलों में हुकूमत की तरफ से बेजा टैक्स जुल्म की इंतहा है। पीर महल में 10 मुहर्रम उल हराम का जुलूस यौम आशूरा अकीदत व एहतराम से मनाया गया। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मुहर्रम उल हराम शबिया जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसर अबी तालब से बरामद हुआ। अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने अज़ादारी सीना कोबी और नोहाखानी के साथ जुलूस में शरीक हुए। जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अल्लाह वाला चौक पहुंचा जहां पर मजलिस से अज़ा हुई। नवाज़ रसूल और करबला पर होने वाले वाकयात पर रोशनी डाली। जुलूस के मुकर्रर रास्तों पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ नमाज मगरिब के बाद इख्तिताम पजीर
हुआ। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो DPO टोबा राना शुएब महमूद की खसूसी हिदायत पर DSP सर्कल पीर महल वकार अहमद, SHO राना अब्दुल गफ्फार और चौकी इंचार्ज मोहम्मद हसनैन तारी की निगरानी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुरअमन इख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर ने तमाम महकमों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। यौम आशूरा पर जिले भर में तमाम बड़ी मुजालिस और जुलूसों को मुकम्मल मेडिकल कवर फ्राहम किया गया। रेस्क्यू 1112 शेखपुरा ने 1181 अज़ादारों को मेडिकल रिलीफ फ्राहम किया। रेस्क्यू के 1112 176 रेस्क्यू एहलकारों और 40 रेस्क्यू स्क्वाड्स ने इंतहाई ईमानदारी और जान फशानी से अपने फराइज सर अंजाम दिए। जिले भर में 10 एम्बुलेंस, 9 मोटर बाइक एम्बुलेंसेज, 2 फायर व्हीकल्स और एक स्पेशल रेस्क्यू व्हीकल की मदद से बर वक्त मदद को यकीनी बनाया। शेखपुरा में जिले की बड़ी मुजालिस और जुलूसों में 20 मोबाइल रेस्क्यू टीमें शामिल की गयी। राजा पंवर की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं भान सईदाबाद का। पूरे मुल्क की तरह भान सईदाबाद के करीब गाँव मजार पंवर में भी 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा का मरकजी मातमी जुलूस अल हुसैनी इमाम बारगाह मजार पंवर से शिया उलमा कौंसल पाकिस्तान लाहौती अलहदत्ता की रहनुमाई में बरामद हुआ। मातमी जुलूस में हजारों अज़ादारों ने सीना सनी और जंजीर सनी की। मरकजी मातमी जुलूस या हुसैन अलैहिस्सलाम की बुलंद सदाओं से मुकर्रा रूट से होता हुआ दरगाह शाह शकरगंज पर पहुंचा, जहां पर मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई। मजलिस अज़ा में ज़ाकिर अहले बैत मुख्तियार गोपांग ने वाक़या करबला बयान किया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दी गई अजीम कुर्बानी पर खराजे तहसीन पेश किया। मरकजी मातमी जुलूस में मुख्तलिफ गाँव के अज़ादार भी शरीक हुए, जबकि यौम आशूरा के मौके पर PS खुदाबाद SHO अली बख्श पताफी की निगरानी में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि तिबी इमदाद के लिए PPH और डिस्पेंसर इंचार्ज नियाज अहमद लुंड ने अपनी टीम के हमरा ड्यूटी सर अंजाम दी। एक और खबर है शेखपुरा से। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम ने DPO शेखपुरा फैसल मुख्तार के हमरा DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम का कहना था कि 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मुजालिस की मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरों से निगरानी जारी है। जुलूसों में शिरकत के लिए ज़ायरीन को मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रो गेट से चेक करने के बाद जुलूस में जाने दिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने कहा कि जिले इंतजामिया और पुलिस ने आगाज से मुहर्रम से कबल ही जिले तहसील सतह पर मेम्बरान अमन कमेटी, मुख्तलिफ मकात पर फिक्र के उलमा कराम, मजहबी रहनुमाओं, लाइसेंस दारान, जुलूस मुजालिस के मुंतज़िमीन से इजलास मुनक्किद करके मसाइल और तजावीज़ पर तफसीली जायजा लिया। मुहर्रम से कबल तमाम रूट्स पर सफाई सुथराई, तजावज़ात का खात्मा, मुरम्मत और बिजली की तारों की दुरुस्तगी समेत दीगर अमूर मुकम्मल कर लिए। एक और खबर है शेखपुरा से। यौम आशूरा मुहर्रम का जुलूस मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई। मोबाइल सर्विस रात 10 बजे बहाल की गई। आशूरा मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान सहरा से बरामद होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना दमा रहा। रुख करते हैं हवेली लखा का। परवेज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी प्रेस क्लब हवेली लखा में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, जिसमें तलावत कुरान मजीद और नात शरीफ की सादत इदारा फहमुल कुरान जामिया मस्जिद मदनी के सरपरस्त आला कारी गुलाम नबी नूरानी ने हासिल की। खसूसी खिताब फहमुल कुरान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी अमीर अजीम मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मंजूर अहमद अल शेख फहमी ने की, जिसमें सैयदना इमाम हुसैन की सीरत पर दिल अफरोज खिताब किया। कहा कि सैयदना इमाम हुसैन की जिंदगी ही हमारे लिए मुशले राह है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बातिल के सामने डट जाने का दर्स दिया। मुहर्रमुल हराम अमन, भाईचारे और कुर्बानी का दर्स देता है। आज जरूरत इस अमर की है कि हम अस्वाए हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मीनार नूर बनाकर इस्लाम के खिलाफ उठाने वाली तमाम साजिशों को मिलिया मेट कर दें। महफिल पाक में खसूसी शिरकत हाजी मुनीर अहमद कुलिया, गला मंडी हवेली लखा के सदर दीवान मोहम्मद अख्तर, हाजी मोहम्मद हनीफ रहमानी समेत बहुत से दोस्तों ने शिरकत की। महफिल के आखिर में मुल्क की सालमियत के लिए दुआए खैर की गई। अवामी प्रेस क्लब हवेली लखा में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तलावत कुरान मजीद और नात शरीफ की सादत अदारा फहमुल कुरान जामिया मस्जिद मदनी के सरपरस्त आला कारी गुलाम नबी नूरानी ने हासिल की। खसूसी खिताब फहमुल कुरान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी अमीर अजीम मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मंजूर अहमद अल शेख अल फहमी ने फरमाया, जिसमें सैयदना इमाम हुसैन की सीरत पर दिल अफरोज़ खिताब किया। उन्होंने कहा कि सैयदना इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बातिल के सामने डट जाने का दर्स दिया। मुहर्रमुल अहराम अमन, भाईचारे और कुर्बानी का दर्स देता है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम उसवा हुसैनी रज़ी अल्लाह अन्हु को मनारे नूर बनाकर इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाली तमाम साजिशों को मिलिया मेट कर दें। महफिल पाक में खुसूसी शिरकत हाजी मुनीर अहमद कलिया, गला मंडी हवेली लखा के सदर दीवान मोहम्मद अख्तर, हाजी मोहम्मद नीफ रहमानी, हाजी मुश्ताक अहमद रहमानी, मियाँ अहमद रज़ा तुफ़ैल वट्टू, अली असगर खां कलस, मियाँ साबर फाजल का, सरदार शाहजेब हांस,
अवामी प्रेस क्लब के सरपरस्त आला हाजी जहांगीर अहमद कलिया, चेयरमैन मियाँ नियाज अहमद कलिया, सदर अजहर मुनीर कलिया, सीनियर नायब सदर कयूम चौहान, जनरल सेक्रेटरी सरफराज अहमद रहमानी, फाइनेंस सेक्रेटरी अंसर मुनीर कलिया, तौसीफ अहमद कलिया, परवेज़ अहमद, अदनान अमीर कलिया, चौधरी अली अहमद मूसा समेत बहुत से दोस्तों ने शिरकत की। महफिल के आखिर में मुल्की सालमियत के लिए दुआए खैर की गई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।